मुल्क में एनआरओ प्लस की गूंज, हुकूमत की वजाहतें। नैब का काम करप्शन रोकना है, महकमों को ठीक करना नहीं। मुलजिम पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो तो नैब मामला नहीं देख सकेगा। हर किस्म के टैक्स मामलात एफबीआर के सपुर्द। टैक्स चोरी पर फौजदारी कवानीन के तहत सजा मिलेगी। मखसूस ट्रांजेक्शंस पर नैब कवानीन का इत्तलाक खत्म। सरकारी अफसरान की कोताहियों का मामला मुतल्लिका इदारा देखेगा। मुअव्विन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की ब्रीफिंग। एहतसाब का अमल खत्म होने का तासुर दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर ने कहा, मौजूदा हुकूमत में किसी को जाती फायदा नहीं मिल सकता। अब्बू बचाओ मुहिम में ताउन नहीं करेंगे। मौजूदा तरामीम पार्लियामेंट के जरिए ही करनी है। मुराद सईद बोले, शहबाज दौर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में करप्शन का पैसा वजीर आला हाउस पहुंचाया गया। कमीशन की रिपोर्ट से पता चलेगा किसने कितना पैसा खाया। पीपल्स पार्टी ने नैब ऑर्डिनेंस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। कमर जबान कायरा ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ प्लस है। हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। खान साहब जल्द बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। किसी को रियायत देना, एनआरओ देना हमारा मकसद नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालबा था। इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे की आज़ादी तस्लीम करें। फरदौस आशिकवान ने कहा, नैब अपना काम मजीद कुव्वत से करेगा। वज़ीर आज़म का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का खौफ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नैब ने बीआरटी का जिक्र किया तो हुकूमत ने पर काट दिए। नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुशीरों और वजीरों की जिंदगी में तब्दीली आई। अवाम की जिंदगी तो मुश्किलात से दो चार है। अगले साल मईशत मजीद बिगड़ेगी। नैब कवानीन में तरमीम के बाद आसिफ जरदारी के लिए बड़ी मुश्किल। हुकूमत का साबिक सदर और उनके हमशीरा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस। एफआईए को अरसाल करने का फैसला। पेशावर बीआरटी की तहकीकात शुरू। एफआईए ने 4 साबिक अफसरान और 2 सियासी शख्सियात को तलब कर लिया। सर्दी के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर को गैस बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल। बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे। नान बाई भी लकड़ियां जलाकर रोटियां और नान लगाने पर मजबूर। कराची समेत सिंध में सीएनजी स्टेशन शाम 7 बजे दोबारा बंद। सर्दी ने शहरियों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मनफी, ज़ियारत में मनफी 7 डिग्री रिकॉर्ड। मालन जबा, चतराल, एबटाबाद, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का तीसरा रोज। सेंट्रल पंजाब की नॉर्दर्न के खिलाफ पहली इनिंग्स में बड़ी लीड। 675 रन्स 8 विकेटों पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उमर अकमल ने 218 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। नॉर्दर्न की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 254 रन्स बनाकर आउट हो गई। उमर अकमल कहते हैं, दोबारा मौका मिला तो बेहतर परफॉर्म कर सकता। ऑस्ट्रिया में आइस क्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेला सज गया। मर्दों के इवेंट में मेजबान मुल्क के मार्को डिलागो ने बर्तरी हासिल कर ली। उनके भाई लोका डिलागो दूसरे नंबर पर रहे। ख्वातीन के मुकाबले में स्विट्जरलैंड की एनाइस मोरांडा ने सबको पीछे छोड़ दिया। तारीखी सिडनी होबार्ट बोट रेस सुपर मैक्सी कश्ती के नाम। रेस में शामिल बादबानी कश्तियों को 630 नॉटिकल मील का फासला तय करना था। उन्हें समंदर की तुंदो तेज मौजों और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। इन्फो ट्रैक नामी बादबानी कश्ती रेस में दूसरे और वाइल्ड ऑट्स 11 तीसरे नंबर पर रही। बरतानवी मैगजीन पाकिस्तान में छुपे नज़ारे सामने ले आया। बुलंद-ओ-बाला पहाड़ हो या उनके बीच हसीन वादियां, सहराओं का नज़ारा, पाक सरजमीन हर दिलकश नज़ारे को समेटे हुए है। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर हुस्न की सरजमीन है। पोशीदा अजायबात और गैर तस्खीर शुदा सियाहती मकामात की वुसअत है।
बर्फ से ढके ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। वादी कालाम की स्नो जीप रैली ने सर्द मौसम में मेला सजा दिया। महूडंड से कालाम तक रेस में मर्दों के साथ खातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए दिलकश नजारों का लुत्फ दुबाला हो गया। वो माइंडसेट जो है वो सबसे आगे था कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार एक स्ट्रक्चर था, एक ऐसा माशरती हदोहाल से जुड़ा वो स्ट्रक्चर जिसको तोड़ा मैंने, और उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है और मेरे वालिद साहब को जाता है कि जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में बगावत की और वहाँ माइंडसेट को चेंज किया और हमें एक ऐसी तालीम दी जो मेडिकल की थी, और फिर उसके बाद ऐसी तरबियत दी जिसके साथ इंसानियत के साथ जुड़ा वो दर्द और तकलीफ़ और एहसास का रिश्ता था। क्योंकि तालीम आपको डिग्री का एक कागज़ का एक टुकड़ा देता है, लेकिन तरबियत आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मावनत फ्राहम करती है। और तालीम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देता है और तरबियत आपको आपके वालिदैन देते हैं। और जब तक ये दोनों का हसीन इम्तजाज नहीं होता, आप एक मुकम्मल इंसान नहीं बनते, और ना ऐसा मुमकिन है, क्योंकि वो कमी आपको ज़िंदगी भर रहती है। कोई जितना मर्ज़ी क्वालिफाइड प्रोफेशनल कम्पिटेंट डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी वो स्किल्स, उसकी वो सर्विसेज, उसका वो प्रोफेशनलिज्म इंसानियत के लिए किसी तरह भी काम नहीं आता। और आप ये देखते हैं कि मैं जब डॉक्टर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से आगाज़ किया तो वहाँ से ही आज जो मेरे भाई ने बात की कि मैं सियासत में ना तो रोज़गार के लिए आई हूँ और ना मैं सियासत में कारोबार के लिए आई हूँ, क्योंकि ये दोनों काम करने हैं तो रोज़गार माशाल्लाह ब्लेस्ड रोज़गार डॉक्टर से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। और अगर वो कारोबार करना चाहे तो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो ये दोनों काम एक डॉक्टर जो है अगर वो ठान ले कि उसने करने हैं तो उसको प्रोफेशनली लाइसेंस्ड और एनओसी उसके हाथ में होता है एज अ डॉक्टर, तो उसको किसी और शोबे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सोशल काज जो है ये एक ऐसी नोबल काज है कि आपको उस काज के साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं आज एक पैगाम लेके आई हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जो एजेंडा आगे लेके चल रही है उसके TORs क्या है। इमरान खान, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कहती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि सियासतदान बनना और सोशल वर्कर बनना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जो सोशल वर्कर होता है वो जब किसी मनसब पे मर्तबे पे पहुंचता है तो उसकी प्रायोरिटीज इंसानियत और इंसानी काज के साथ इतनी डीप रूटेड होती हैं कि आप देख लें कि एक शख्स जो नामुमकिन को मुमकिन करके हकूमती ऐवानों में आया और शौकत खानम हॉस्पिटल आपके सामने था कि कैंसर यहाँ इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से एक गरीब के लिए दर्द सर बना हुआ था, अमीर के लिए नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, वो महंगी ट्रीटमेंट जहाँ चाहे वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता है। लेकिन जो चैलेंज था वो आपके उन मुस्तहिक और नादार मरीज करके हकूमती ऐवानों में आया और शौकत खानम हॉस्पिटल आपके सामने था कि कैंसर यहाँ इस मुल्क के अंदर
किस अंदाज से एक गरीब के लिए दर्द सर बना हुआ था।